प्रकार की सब्जियां, फूल, फल सब। हाँ, इट्स अबाउट 90 एकर्स की जमीन है। पपीता, ब्रोकोली और स्वीट कॉर्न सब कुछ उगाया जाता है। So I just have given my blood test and I'm अच्छा, here in Tapovan। और इनका यहाँ हर्बल टी बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल, लेमन या ब्यूटीफुल। तुलसी के साथ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, टेस्टी बनाते हैं। जी जी। और इस तपोवन का इंचार्ज है हमारे हाँ, ललन भाई जी, जो लगभग 32 इयर्स से बाबा से जुड़े हुए हैं और फिर 23 इयर्स से यहाँ समर्पित रूप से बाबा के यज्ञ में सीनियर ब्रदर की तरह सेवाएं दे रहे हैं और पूरा बड़े प्यार से तपोवन को संभालते हैं। और यहाँ पे लगभग 45 कर्मचारी है और समर्पित भाई भी है जो यहीं पे 24 घंटे रहते हैं और फिर यहाँ पूरा देखभाल करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने विशेष ट्रेनिंग ली है, पर यहाँ आने के बाद, बाबा का बनने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे यहाँ देखभाल करनी है, पौधों का, पानी का, हर चीज़ का। और हाल ही में यहाँ एक रोज गार्डन बनाया है जो दादी गुलजार जी के नाम पे गुलजार उपवन करके बनाया है। यहाँ ऐसे सेंटेड गार्डन भी है, हर्बल गार्डन भी है, अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब एक है वॉकिंग योगा गार्डन भी है हर्बल की तरह, और बहुत अच्छे खुशबू के फूल के वहाँ पौधे लगाए हैं कि आप शांति से चलो तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। मधुबन आने के बाद तपोवन नहीं आए तो बात मतलब वो कंप्लीट नहीं लग सकता है। तो ये लिखा ही बहुत है मैंने, सुंदर क्या मौका है। गए आप जब हैं। मधुबन आएंगे जरूर तपोवन विजिट करना। मैं भी यहाँ नाइजीरिया से खास याम के पौधे, एवोकाडो के पौधे और फिर और क्या, हाँ बस अभी तक तो इतना ही है। बट आई हैव ए प्लान टू ब्रिंग बाओबाब। बाओबाब इज अ नेशनल ट्री ऑफ अफ्रीका। पूरे अफ्रीका के सभी देश बाओबाब को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं क्योंकि ये ऐसा एक झाड़ है जो कभी सूखता नहीं है, जिसमें पानी भरपूर रहता है। वो भरपूरता की निशानी है बाओबाब। तो हरियाली, भरपूरता, प्रॉस्पेरिटी। तो अभी हम ललन भाई जी के पास जाते हैं उनके ऑफिस में एंड ही इज ऑलरेडी आई थिंक सेट है। ग्रेट। जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति भैया, 3 ओम बार ओम शांति। शांति। और मिनल बहन मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर का बच्चा हूँ और शांति धाम का रहने वाला हूँ। ये तीनों स्मृति होना चाहिए जब हम ओम शांति बोलते हैं। तो मेरा लौकिक और अलौकिक नाम ललन भाई है और मैं ज्ञान में 32 इयर्स से चल रहा हूँ रेगुलर, और यहाँ 23 इयर्स से हूँ। ये तपोवन में विशेष सेवा हो रही है। पूरा जो तपोवन है बाबा का सबसे बड़ा लैंड है, 90 एकड़ है ये। जब मैं यहाँ आया था 14 साल पहले तपोवन में, तो ये सूखे घास का एक जंगल था। पूरा चारों तरफ कटीली झाड़ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे तपोवन को ग्रीन तपोवन बाबा ने बना दिया। यहाँ पूरे तपोवन में करीब 16,000 पौधे लगे हैं, जड़ी बूटी, फल फूल, छायादार। सीजन की यहाँ हर प्रकार की सब्जियां होती है जो कि राजस्थान में संभव नहीं है, वो भी तैयार किया जाता है। मुख्य है यहाँ कि योग का प्रयोग करते हैं। So we'll continue with Lalan Bhai. Chandan Bhai also is well known and he's all the way from Boisar, जहाँ मीनल बैंक के जजेस सेंटर से हैं। चंदन भाई उसी सेंटर से। हेलो करो चंदन। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर कर लो। हैप्पी न्यू ईयर। चंदन में कितने समय से यहाँ पे? 4 साल। हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति। तपोवन में? हाँ 4 साल। बाबा के साथ कितने समय से? 8 साल। और घर में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। और आप कैसे घर में कितने लोग हैं?
बड़ा फैमिली है, पूरा जॉइंट फैमिली है। तो मम्मी के आप भाई बहन कितने हो? भाई 2 हैं हम, एक मुंबई में रहते हैं, जॉब करते हैं। बहन 5 है, जिनका 5 बहन का शादी हो चुका है। और मम्मी? माँ है, पिताजी नहीं है, लौकी के पिताजी नहीं है। माँ कहाँ रहते हैं? गाँव में, बिहार में। माँ भी ज्ञान में चलते हैं? नहीं, चलते नहीं है, ऐसा सहयोगी है, अच्छे। हाँ, देखिए इसको कहते हैं समर्पित बुद्धि। माँ के पास कोई भी बेटा नहीं है, बाबा को बेटा बना के चंदन भाई ने भेज दिया और यहाँ पे आ गए। परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी talking about his mother and then it's nice to see him here. आप कैसे आए यहाँ? ऐसे सेवा करना था तो आगे। अच्छा, सेवा के लिए आए और रुक गए यहीं पे समर्पित रूप में। दिस इज वेरी नाइस। तालियों से चंदन भाई का हम थैंक यू करते हैं, वेलकम करते हैं। लेगोस के लिए भी आप आना जरूर। हाँ जी दीदी। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। आ रहा है आवाज? बहुत अच्छी तरह से, हाँ सुनाई देता है जी। भाई जी क्लियर नहीं है लंदन में यहाँ। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है? मेरे को नहीं आ रहा। अब देखिए, तो अब आवाज आया? देखिए इससे थोड़ा मेरा तो बैकग्राउंड आ साउंड। रहा है। आवाज आया? ठीक है, हाँ जी। आता है, आवाज आया? आवाज अभी आ रहा था। आ रहा है, आ रहा है। तो भूली गई। शांति, आ गया आवाज? थोड़ा हाँ माइक परफेक्ट। तो अच्छा आएगा, थोड़ा स्लो है। स्लो है? हाँ जी, अभी आ रहा है? हाँ जी, अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है, थैंक यू। वो मैं बता रहा भूल ही था, गया जी। वो लिया हुआ 14 साल हो गया। पूरे तपोवन में अभी 16,000 पौधे लगे हैं, जड़ी बूटी, फल फूल, छायादार। आप लोग तपोवन आए हैं? नहीं, आए नहीं है। मिल रहा है आपको बाबा की तरफ? बहुत नेक्स्ट अच्छा, टाइम। हाँ बहुत अच्छा हीलिंग पाथ बनाया है, जहाँ काफी हाँ पौधे लगाए हैं जड़ी बूटी के। उसमें करीब 20 मिनट का हीलिंग पाथ है, जिसमें प्रेशर मैट, मैग्नेट, मर्ड, ग्रास, पेबल्स, सैंड, ये अलग अलग 30-30 फुट पर डाला है। उसमें आप लास्ट में है एरोमा फाउंटेन। अगर आप एक बार राउंड लेते हैं तो पूरे हल्के हो जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ आकर भाई बहने लाभ उठाते हैं। हाँ जी। और यहाँ जो खेती होती है ना, वो योग का प्रयोग करते, पूरे खेत में अमृत वेला भी 10 मिनट प्रयोग करते हैं, शाम को भी, दोपहर को भी, सभी भाई मिलकर। और खाद, जैविक खाद यही बनाते हैं। यहाँ ना करीब 30 गाय रखे हैं, उससे ही यहाँ खाद तैयार करते हैं और उसका ही स्प्रे करते हैं। जो कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसका स्प्रे करते हैं, तो उसका काफी प्रभाव पड़ता है। अभी रिसेंट बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 13,000 केजी आलू निकला है, पोटैटो, बड़े बड़े। वो बिना छिलके के हैं, छिलका निकालने की कोई दरकार नहीं, पूरा यो यज्ञ में भेजा है। अभी ब्रोकली निकल रहा है, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, खजूर लगाया है दुबई का, करीब 230 पौधे, जिसमें से 200 पौधे जो उसमें आ रहा है अभी फल। बारिश के समय आ जाता है तो सीडलेस है, बहुत ही मीठा है। यहाँ बहुत अच्छा एक रोज गार्डन बनाया है दादी गुलजार के नाम से, जिसमें 20 कलर के फूल लगाए हैं गुलाब के। बहुत अच्छा यहाँ तैयार किया है। और सीजन की सब प्रकार की सब्जियां होती है। अभी संतरा जो है इस बार बहुत ज्यादा निकला। हर बार संतरा खट्टे मीठे होते हैं, इस बार बहुत मीठा निकला और करीब 3,000 केजी निकला।
तो सब प्रकार की यहाँ पर, और सवेरे हम सभी भाई हर गुरुवार को शाम के समय शांतिवन से भी करीब 100 भाई आते हैं, हर खेत में बैठकर वाइब्रेशन देते हैं। अब वाइब्रेशन इस प्रकार देते हैं, मान लीजिए कोई पौधे में ना कीड़े लग गए। 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, एक लाभदायक एक हानिकारक। हानिकारक कीड़े के लिए हम सभी एक ही संकल्प करेंगे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर का बच्चा, पवित्रता की सफेद किरणें आकर मेरे में समा रही है और मैं उससे भरपूर हो गया। अब वो किरणें मेरे से निकलकर एक एक पौधे को कवर कर रहा है, पूरा खेत को कवर कर दिया। उसमें उसके अंदर जो हानिकारक कीड़े लगे हुए हैं वो यहाँ से दूर जा रहा है, जंगल में जा रहा है। ये 15 से 20 मिनट करते हैं तो इसका काफी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ बहुत सालों से 2 बजे से योग होता है। काफी भाई लोग 2 से 5 तक योग करते हैं। हर सैटरडे को बाबा का यहाँ एक पिरामिड का बहुत अच्छा कमरा बना है। हर सैटरडे पूरे नाइट यहाँ भट्टी होती। दादी जानकी भी कई बार आई है और बोलती थी, जब तपोवन में प्रवेश करती थी तो बोलती थी मैं कहीं शांति की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। एक बार बहुत अच्छा अनुभव बताई, हम लोगों के साथ मीटिंग था तो ये पूरा ही शांति मिलता है यहाँ संपूर्ण, क्योंकि यहाँ योग भी होता है और प्रकृति भी है। 16,000 पौधे कहीं तो चारों तरफ यहाँ हरियाली है और यहाँ सहज योग लगेगा। पिरामिड का कमरा ऐसा है जहाँ आप बैठते ही आपको सब संकल्प बंद हो जाएगा, संकल्प स्थिर हो जाता है। तो मैं वहाँ 7 वर्षों से हर सैटरडे को पूरे नाइट भट्टी करता हूँ। एक बार में 2 घंटा बैठते हैं और उधर चारों तरफ बना हुआ है काफी बगीचा टाइप का, तो उस पर 15 मिनट वॉकिंग करते, फिर बैठते हैं, फिर वॉकिंग करते। तो पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं, तपोवन को एक ग्लोब बना देते हैं। सारे विश्व की आत्माएं यहाँ आ रही है और यहीं से सभी को शांति, प्रेम, आनंद, सुख की किरणें मिल रही। ये विशेष योग हर सैटरडे करते हैं। और कुछ भाई रहते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा ग्रीन हॉल बनाया है, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ किसानों को हम यहाँ ट्रेनिंग देते, यौगिक खेती सिखलाते। तो थोड़े थोड़े ग्रुप में अभी पिछले साल हुआ था और ये अभी फिर से शुरू हो जाएगा। 20-25 किसान आते हैं और उसको 2 दिन यहीं रखते हैं, फिर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। योग का प्रयोग और प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि कैसे हम खाद तैयार करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं फलों पर। और काफी समय हम सभी मिलकर बाबा से सप्तरंगी किरणें लेते हैं, क्योंकि धरती को, किसी भी फसल को 7 कलर चाहिए। जैसे आत्मा के 7 गुण है ना, तो 7 कलर है। जब आत्मा में संपूर्ण ये 7 गुण, संपूर्ण रीति ये 7 जो कलर है वो 100% हो जाएगा तो हम देवता बन जाएंगे। उसी प्रकार धरणी को भी चाहिए। तो बाबा से सप्तरंगी किरण लेकर पूरे धरणी को देते। पहले जो फसल हम लगाते हैं उससे पहले धरणी तैयार करते। तो धरणी में सब बैठकर फसल लगाने से पहले वो योग करते हैं 2-3 दिन। उसके बाद फसल लगाते समय भी बीज को क्या करते हैं, बाबा के कमरे में कल लगाना होगा, आज हम बाबा के कमरे में बीज रख देते हैं, अच्छी क्वालिटी की बीज। और उस बीज को हम बीज शुद्धिकरण कहते हैं। तो योग के प्रयोग द्वारा अमृत वेले उसको शुद्धिकरण करके फिर लगाते समय भी हम भाई लोग ही काफी लगाते हैं। तो लगाते समय भी यही प्रयोग करते हैं, संकल्प करते हैं कि जो भी बीज मेरे द्वारा बोया जा रहा है इस धरणी में, एक एक बीज अंकुरित हो और एक एक बीज से जो पौधे निकले उसमें बहुत ज्यादा फूल हो, सब्जियां हो, फल हो। तो ये प्रयोग काफी काम में लाया जा रहा है, इससे काफी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से यौगिक खेती किया जा रहा है।
ज्यादातर योग का हम प्रयोग करते हैं। आप लोग भी वहीं से ही तपोवन को वाइब्रेशन दीजिए कि यहाँ इतना सब्जियां फल निकले जो हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़े, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ 1 ट्रक सब्जियां आती है। अभी तो कम आती है क्योंकि लोग कम आते हैं पालनपुर से। तो यहाँ कोई कोई सब्जी ऐसी होती है, 2-3 सब्जियां जो हम बाहर से नहीं खरीदते हैं। अभी जैसे टमाटो जो है हर 2 दिन पर करीब 500, 600, 1000 kg निकलेगा। तो 6 महीना बाहर से टमाटर हम नहीं खरीदेंगे। जैसे अभी फूल गोभी निकल रहा है तो बाहर से नहीं खरीदेंगे, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन। पत्ता गोभी भी निकल रहा है। तो कुछ जो सब्जियां हैं ना काफी लंबा चलता है तो बाहर से खरीदते नहीं। और यहाँ जो टमाटो होता है बाहर से लेंगे ना तो वो 2 से 3 दिन में खराब हो जाए। यहाँ 10 दिन भी आप रखेंगे तो खराब नहीं हो। ऐसी सब्जियां यहाँ तैयार करते हैं। और मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। मैं इस ज्ञान में मुरली सीखने के लिए आया। वो काठ की मुरली नहीं होती है, वो सीखने के लिए आया, क्योंकि मैं पहले बजाता था। तो मेरे पड़ोस में कुछ भाई रहते थे, तो वो बोले कि वहाँ मुरली सीखा। मैं मुरली सीखना चाहता था, तो शाम के समय में मैं गया वहाँ सेंटर में कि हमें वो मुरली सीखनी है काठ की। तो बहन जी बोली कि पहले 7 दिन का कोर्स करना होगा थ्योरी, उसके बाद मुरली सिखाऊंगी। मैं बोला ठीक है, 2 दिन में नहीं होगा? तो बोली नहीं। तो फिर हम गए, जाते रहे। हमारे साथ 12 स्टूडेंट थे, हम साइंस के स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर ISC में पढ़ रहे थे। उस समय मैं गया तो सबने सुना, काफी क्वेश्चन किया और मुझे तो नशा था कि मुझे वो सीखना है। तो पहला दिन 12 गए, दूसरे दिन 6 गए। काफी क्वेश्चन किया हम लोगों ने। दूसरे दिन हमारी दूसरी टीचर चेंज हो गई। तीसरे दिन गए तो हम 2 बचे, सब आउट हो गए। तो तीसरे दिन भी एक टीचर चेंज हो गई। फिर चौथे दिन बहन जी को बोला कि अभी मैं शाम को नहीं आ सकता हूँ, मेरा आज पूरा करो। तो चौथा दिन हमारा कोर्स हो गया, मैं अकेले बचा। फिर हो गई पूरी क्लास हमारी। फिर बोली चलो योग करो। योग किया मैंने, बहुत अच्छा। जो अनुभव है चौथा दिन का वो अभी तक नहीं हुआ। मैं बैठा, जैसे जैसे बताया गया कि आप आत्मा हो, अभ्यास करो, परम धाम से आए हो, मैं जैसे कि शरीर से डिटैच हो गया। और वहाँ बहुत अच्छा ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा हुआ था। तो इतना डिटैच हुआ कि बाबा, अभी डिटैच तो अभी समझते, उस दिन तो समझा नहीं था। बाबा जैसे सर पे हाथ रखता है फिर पीछे चला, 3 बार ऐसे हुआ। फिर मैं एकाग्र हो गया था। बहुत देर के बाद सफेद लाइट जला। फिर बहन जी को वंडर लगा इसको क्या हो गया। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुआ। किसी भाई ने मुझे टच किया, ऐसे हिलाया। फिर मुझे अपने कॉन्शियस में आ गया कि आज मुझे मुरली सीखना है। मैं बहुत खुश था। और मैं बचपन से ही ब्राह्मण फैमिली से हूँ, लौकिक में। तो काफी शास्त्र में पढ़ चुका था बचपन में। तो मैं बैठा था, फिर वो बहन जी आई तो वो पढ़ने लगी मुरली। तो मेरे मन में आया कि देखो, भगवान के घर में भी झूठे बात करते हैं। मुझे बोला कि मैं मुरली सिखाऊंगी और यहाँ तो कुछ और हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा देर बैठा रहा, फिर उठ के चल दिया। जो मुझे लाया था तो उसके लिए मैं रुका रहा कि चलो इसको आने दो, क्योंकि मुझे 4 दिन पिताजी से डांट खाया, मुरली भी नहीं सिखाया, ये तो कुछ और बोलते हैं। थोड़ा देर बैठा रहा, फिर बहन जी बोली कि वो भाई को बुलाओ। मैं आ गया, वहीं बैठ गया। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैं सबसे आगे बैठता, तो वहां भी सबसे आगे बैठा, बाबा के घर में भी। तो बहन जी बोली कि भाई जी ये ज्ञान सागर की मुरली है, स्वयं ज्ञान सागर आके सुनाता है। मैं चुपचाप सुनता रहा कि आप तो आज के बाद आना ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि बाबा ने उसमें विशेष एक बात बताया, मैं सुनता रहा। बाबा ने बोला कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूं और सबको वापिस लेने के लिए आया। ये शब्द सुनते ही जो भी मैं पढ़ा हुआ था धार्मिक शास्त्र, वो कहीं नहीं है। ये सब पूरा 1 सेकेंड में पूरा वो रिपीट हो गया। मैं सबका बाप हूँ, सबको वापिस लेने के लिए आया हूँ, इसलिए अब इस शरीर को भूलो, अपने को आत्मा समझो।
तो ये जो बाबा की बातें हैं ना, वो जैसे मुझे करंट की तरह लगा। फिर मुझे अंदर आने लगा वो सब बातें जो हैं, बाबा जो सुनाया मुरली, सब हमारे में ग्रहण होने लगा। फिर लास्ट में पूरा हो गया, बहन जी रिपीट करवाई कि क्या सुना। तो मैंने उस दिन याद है मुझे, मैंने 15 पॉइंट सुनाया, चौथा दिन ही। फिर बहन जी बोली, बहन जी को बोला, हाँ बहन जी वो मुरली तो मैं कहीं भी सीख लूंगा, ये स्वयं ज्ञान सागर की मुरली है, यही असली मुरली है। उसके बाद में आज 32 इयर्स हो गया है, मुरली मिस नहीं किया। भले हम किसी कारण बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्लास में नहीं गया, लेकिन मुरली मिस नहीं किया। और 32 ईयर में आज तक मैंने अमृत वेला भी मिस नहीं किया। भले मैं 12 बजे आराम करूं रेस्ट में, लेकिन 3:30 बजे उठूंगा। अभी मैं काफी सालों से प्रैक्टिस किया है 2 बजे उठने का, संकल्प यही करते हैं। तब बाबा मुझे 10 मिनट पहले उठा देता है। तो मैं विशेष बता रहा हूं, अमृत वेला में एक रस स्थिति रहे, उसके लिए आपको उठते ही, जैसे हम सभी बाबा से मिलने जाते हैं ना, डायमंड हॉल में आते हैं, तो ऐसा ही संकल्प करना है उठते ही कि जब हम बाबा से मिलने जाते, साकार में जैसे मिलते हैं ना, ऐसे बाबा से मिलने जाते, एकदम फ्रेश होकर, ब्रश ही सब करके, अगर स्नान करना हो तो अति उत्तम है, अगर नहीं करे तो ब्रश करके पूरा एकदम फ्रेश होकर फिर बाबा को याद करना है। फिर आप देखिए, अमृत वेला में अगर किसी को नींद आती हो, उसका अभ्यास मैं बता रहा हूं कैसे स्टार्ट करना है। एक दिन हम 2 बजे उठ गए, दूसरे दिन मिस हो गया, एक दिन 3 बजे उठ गए, फिर मिस हो गए, ऐसे नहीं। स्टार्ट करना है 4:30 से 4:45, 15 मिनट ही करना है, लेकिन पावरफुल आत्मिक स्वरूप में रहकर 15 मिनट। इसको 7 दिन कंटिन्यू चालू रखना है। 7 दिन पूरा हो जाएगा तो आपका वो अभ्यास बन जाएगा 15 मिनट का, फिक्स हो गया। फिर अगला 8वां दिन, 7 दिन के लिए 4:15 से 4:15 से 4:45। फिर अगला 7 दिन 15 मिनट और बढ़ा देना है। फिर अगला 7 दिन 15 मिनट और बढ़ा देना है। 3:30 तक जब आप पहुंचते हैं, उसको 1 महीना कायम रखना है। फिर उसके बाद हर 7 दिन पर 15 मिनट बढ़ाना, यानी कि 2 से 3 मास में आप 2 बजे उठने लगेंगे। हट से नहीं उठना है, हट से कोई भी चीज नहीं। इसलिए नाम क्या है? सहज राज योग। सब कुछ सहज करना है, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है, तो वो आपका आदत हो जाएगा। तो जो अमृत वेला पर कंट्रोल कर लिया है, स्थिर है उसकी बुद्धि, तो वो हलचल में नहीं आएगा, उसकी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। तो पहला बाबा का श्रीमत है कि बच्चे सवेरे उठकर बहुत प्यार से याद करो, नींद में नहीं, प्यार से। अब प्यार कब होगा? जब प्यार के सागर में निश्चय होगा। निश्चय है तो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए विशेष प्रेम स्वरूप होकर अमृत वेला करना है। अमृत वेला उठते ही यही संकल्प करना है कि आज हम दिन भर के लिए अवतरित हुए हैं इस धरा पर, फिर मुझे शाम को अपने वतन में लौटना है। तो डेली वतन में जाना है, रात्रि में और सवेरे आ जाना है। कार्य करते, हर जिम्मेवारी संभालते, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मुझे आज दिन भर के लिए बाबा ने भेजा है, फिर मुझे शाम को वापस जाना। अगर आप ये कम से कम 25 बार अभ्यास करते हैं दिन में, तो आप न्यारे रहेंगे, कहीं भी बुद्धि आपकी अटकेगी नहीं, सदा उपराम रहेंगे। तो ये अभ्यास आप सभी करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बार बार मैं अवतरित हुआ हूँ, ईश्वरीय सेवाड़, शरीर निर्वाण, फिर मुझे वापस जाना है। और रात्रि को बाबा का पूरा समाचार सुनाना है। ऐसे नहीं, नींद नहीं करना है, अभी आराम करना है। नींद को अपने माइंड से हटा देना है आज से।
आराम करना है। आराम करेंगे तो हल्के रहेंगे। नींद में उबासी आती है, सुस्ती आती है, इसलिए अब आराम करना है। तो वतन में जाना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, दिन भर गैरेज में लगा दिए शाम को, उसी प्रकार ये शरीर रूपी रथ को चलाते हुए हमें रात्रि में गैरेज में छोड़ देना है बेड पर, फिर सूक्ष्म शरीर धारण कर वतन में चले जाना है। वहाँ बाबा बैठा है, बाप दादा की गोद में अपने सर को रखना है। बाबा आपको देख रहा है, आप बाबा को देख रहे हैं। बाबा से नयनों में ही जो भी आपने सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी किया, सही किया, गलती किया, सब कुछ बता देना है। बाबा कहते हैं ना, एकदम हल्के हो जाओ। तो हल्का होकर बस बाबा की गोद में आंख बंद करना है। आंख बंद करने से पहले संकल्प करना है कि बाबा मुझे इतने समय में फिर से अवतरित होना है, साकार लोक में जाना है। आप देखेंगे कि 5 मिनट पहले बाबा आपको नीचे भेज दे। ये अभ्यास प्रतिदिन करना है। और आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। जब आप आंख बंद करते हैं रात्रि में, तभी गुड नाइट करना है। इस पर विशेष अटेंशन देना है। और बार बार जब भी आपका आंख खुले कि मैं अवतरित हुआ हूँ आज दिन भर के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, फिर मुझे शाम को वापिस जाना है अपने वतन में, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं बाबा की 8 बातें बताता हूँ मुख्य। पहला, सवेरे उठना है। दूसरा, सवेरे की मुरली मिस नहीं करना है। भले आप किसी कारणवश कहीं भी हो, लेकिन जो टाइम है मधुबन का, जो आपके सेंटर का, उस टाइम पर जरूर मुरली सुने। तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल है, नॉट ट्रैफिक कंट्रोल। आप लोगों को मालूम होगा, एक बार टाइम बता देता हूं मैं। सबसे पहले 3:30 बजे, उसके बाद 4 बजे मॉर्निंग में अमृत वेले, फिर उसके बाद 7 बजे, 7 के बाद 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5:30 बजे, 7:30, 9:30। तो ये नॉट ट्रैफिक कंट्रोल में अगर आप पूरा अटेंशन देते हैं तो ये 3-3 मिनट जो भी हमारा स्वमान है, स्वधर्म है आत्मा का, जैसे शांत स्वरूप है, तो पहला ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो शांति के सागर से कंबाइंड हो जाना है, पूरे विश्व को शांति का दान देना, कभी प्रेम स्वरूप, कभी आनंद स्वरूप, कभी सुख स्वरूप। ये 3 मिनट जो है ना, 3 से 4 मिनट, तो 28 यानी आधा घंटा आपका ये योग हो जाएगा। तो उस पर विशेष ध्यान देना। तो तीसरा हो गया। चौथा, जो मुरली आपने सुना, उस मुरली को कम से कम 3 बार रिवाइज जरूर करना है। मुरली में 4 बातें होती हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इस चारों बातों पर पूरा अटेंशन देना है। अगर आप आज की मुरली पर पूरा अटेंशन दिए चारों सब्जेक्ट पर, तो वही आपके लिए आज की श्रीमत है। श्रीमत अनुसार हम जितने चलेंगे उतने हमें सफलता मिलेगी। फिर 5वां है नमाज शाम का योग, जो अमृत बेले के बराबर ही है, 5:30 से 7:30 तक इंटरनेशनल टाइम है। तो उसमें 5:30 से 7:30 कम से कम 1 घंटा जरूर योग करना है। छठा है, रात्रि को आराम करने से पहले 15 मिनट बाबा को याद करना है। 7वां है, प्रतिदिन प्रति रात्रि आराम करने से पहले 1 पैराग्राफ अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ना है। अगर आप अव्यक्त वाणी पढ़कर आराम करते हैं बाबा की गोद में, आपका नींद भी सतो प्रधान होगा। तो ये 8 श्रीमत जो बाबा का मुख्य है, अगर आप इसको अच्छी रीति फॉलो करते हैं तो आप सच्चे ब्राह्मण हैं। इस पर विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि मैंने किया है वर्षों से, जो मैंने किया है वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये श्रीमत को अगर आप फॉलो करते हैं तो सदा आप विजयी बनेंगे। बाबा ने अभी कहा है कि अभी टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है,
बहुत कम 100 पुरुषार्थ के लिए आपको टाइम मिलेगा। इसलिए जितना हो सके, ये जो लॉकडाउन हुआ, ये बीमारी आई, ब्राह्मणों के लिए वरदान हो गया, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण ढीले हो गए थे, सेवा 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 सेवामय हो गए थे। इसलिए बाबा ने ये जो भी हुआ, हम बच्चों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, बहुत सारे ब्राह्मण अपने पर अटेंशन लेके अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना लिए हैं। तो अभी कुछ समय है, इसलिए हम आप सभी से यही कहेंगे कि कम से कम जो आत्मा पर 63 जन्मों का बहुत कड़ा संस्कार है, उसको मिटाने के लिए कम से कम 4 घंटा बाबा की याद बहुत जरूरी है। बैठकर 4 घंटा कर्मयोगी, 4 घंटा बैठकर अमृत वेला को विशेष अटेंशन के साथ करना है। तो 4 घंटा सहज हो जाएगा वो, इसमें कोई भी सब निकाल सकते हैं टाइम। 1 घंटा या 1.5 घंटा अमृत वेला कीजिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे 2 बजे पर, लेकिन एक ही बार में नहीं पहुंचना। जैसे अभ्यास बताया गया ऐसे ही आपको करना है। 15 मिनट से लेकर 2.25-3 घंटे तक आप पहुंच सकते हैं 3 से 4 महीने में। तो अभ्यास को जारी रखिए, और शाम को भी कैसे भी हो, किसी भी हालत में नमाज शाम का योग नहीं, और ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं मिस करना। आप कहीं भी बिजी हो, कितने भी 3 मिनट के लिए आप मौन हो सकते हैं, तो सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए स्व परिवर्तन बहुत बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर जो हम आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है, 7 गुण जो है, वो गुण स्वरूप का अभ्यास करना है। उस स्वरूप में संपूर्ण रीति टिकना है। अब शांति एक समय ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ, एक बार बाबा बोला था कि जो जिस चीज में मास्टरी प्राप्त किया होगा वही साक्षात्कार कराएंगे। आपके सामने लाखों आत्माएं आएंगी, शांत अशांत आत्माएं आएंगी। जिस बच्चों ने शांति में संपूर्ण रीति मास्टरी प्राप्त किया, उसी को बाबा इशारा करेगा, संकल्प देगा, जाओ बच्चे। आप बाहर निकलेंगे, अशांत आत्माएं हैं। आप 1 सेकेंड में, कहते हैं ना जीवन मुक्ति, 1 सेकेंड आपकी दृष्टि से वो शांति की सूरज की तरह किरणें निकलेगी, सबको शांत कर देगी। फिर कोई प्रेम के भूखे होंगे, कोई पवित्रता के होंगे, उसी के अनुसार बाबा भेजेगा। तो अभी समय है स्व को बहुत बहुत पावरफुल बनाने का। उसके लिए आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना हो सके आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें। देखें भी आत्मा को, जो भी सामने आए, आत्मिक दृष्टि संपूर्ण रीति पक्का करें, और परम धाम में जितना समय हो सके टिकने का बहुत बहुत अभ्यास करें। अभी 2 मिनट के लिए हम सभी चलेंगे अपने घर, इसलिए सबसे कनेक्शन कट। अपने आप को स्थिर कर दीजिए। मैं आत्मा ब्रह्मकोटि आसन पर विराजमान। देखिए अपने आप को ब्रह्मकुटी आसन पर।
मुझ से शांति की किरणें निकलकर चारों तरफ फैल रही। देखिए अपनी किरणों को, लेजर किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे वायुमंडल में फैल रही। चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन गया। शांति की शांति। अब मैं आत्मा अपने पिता के पास शांति धाम जा। अब आप अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा इस साकार शरीर से निकल गई, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। देखिए अपने सूक्ष्म शरीर को, लाइट के शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूं। मैं आत्मा भी आई, शरीर भी आई। मैं डबल लाइट फरिश्ता और चला इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। उड़ते उड़ते चांद सूरज तारे से पार। मैं फरिश्ता अपने वतन में प्रकाश की दुनिया में महसूस कीजिए सामने फरिश्तों के बाद बाप दादा खड़े। धीरे धीरे बाप दादा के करीब पहुंचे। देखे सामने बाप दादा मुझे देख रहा है, मैं बाप दादा को देख रहा हूं। बाप दादा से मुझ फरिश्ता में शक्तियों की किरणें मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो। मैं ब्रह्म बाप समान सर्वगुण शक्तियों से संपूर्ण फरिश्ता।
बाबा से दृष्टि लेते हुए सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा निकल गई। अब धीरे धीरे अपने परम धाम में महसूस करें ऊपर में शिव बाबा, उसके ठीक नीचे में आत्मा। यही मेरा असली घर है, मैं अपने पिता बाबा से मुझ आत्मा पर शांति पवित्रता शक्ति मैं उस किरण के बीच में मैं परम धाम निवासी परम पवित्रता के साथ बाबा में जो शक्ति है संपूर्ण मैं संपूर्ण मैं संपूर्ण धीरे धीरे शांति भाव से